बच्चे और बच्चियों, जब तक यहाँ महापुरुष नहीं मिलेंगे, उस वेद को लिखने वाले, देखने वाले, जानने वाले, तब तक आपको ये राज कोई भी नहीं मिल सकता। ये सारा विस्तार किस तरह से हुआ और किसने किया। जब वो महापुरुष मिलेंगे देखने वाले, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। बगैर उनके मिले हुए किताबों के पढ़ने से न तो कुछ हुआ और न कुछ हो सकता है। पढ़ लीजिए, किताबें रख दीजिए, अपनी अपनी बुद्धि का जो कुछ भी भौतिक प्रयोग है उसको तो सोचने विचारने का करो आप, है या नहीं है, लेकिन राज नहीं मिल सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, वेद नहीं मिलेगा, युक्ति नहीं मिलेगी आपको। वो तो उन्हीं से मिलेगी जो इस वेद को जानते हैं, इस राज को। अब वो चाहे कोई भी कौम हो, सबके लिए मुर्शिद और गुरुओं की जरूरत है, जो कामिल हो, जो अनुभवी हो। वो नहीं तो कुछ नहीं। आज उनकी कमी होने के कारण सभी लोग, सभी मानव भटक रहे हैं। अगर सही सच्चा रास्ता मिल जाए तो चलने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, जब भटका खा गए और चीज़ों में उलझ गए तो उससे थोड़ा निकलने में दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं है, इतने उनको प्रीत प्रतीत नहीं है उनको उस मालिक के और महापुरुषों के प्रति, इसलिए उलझ जाते हैं। विश्वास हो जाए और प्रेम प्रतीत हो जाए तो उससे निकलने में कोई देर नहीं। चाहे जितनी भी जकड़ में, संसार में, लोभ में, मोह में, ममता में, आसक्ति में, वासनाओं में फंसे हो, सबसे निकल आओगे। मिलेंगे तब काम बनेगा, नहीं मिलेगा सही। अब गोस्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे कि देखो भाई, जो कुछ हमने देखा वो तो हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन तुम्हारी गति कैसे होगी, ये जीव की गति कैसे होगी, घर कैसे पहुंचेगा, तो ये दोनों बातें, अपनी भी बात कहेंगे और आपकी भी कहेंगे। ये जीव का कल्याण, जीव कैसे अमर पद को पाएगा, दोनों बातें साथ साथ वो समझाते जाएंगे संगत को। जो लोग आए सुनने के लिए सुनेंगे। बड़ी विधि विधान के बाद उन्होंने समझाया, यानी समझाने में महापुरुषों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये कि न मिलने से और तुम अछूते रह गए। जब उनसे मिले मिलाए नहीं, देखा देखा नहीं, सुना सुनाया नहीं, तो अछूते रह गए, खाली रह गए और खाली हाथ से चले गए। अरे आपको मनुष्य मंदिर मिला था, इसमें छकड़ा भर करके, गाड़ी भर करके यहाँ से जाना चाहिए था, तो तुम खाली जा रहे हो, तुम्हारे कुछ भी हाथ में पड़ा। ऐसे ही अब इतना वक्त निकल गया, 40 साल गए, 60 साल चले गए, 80 साल में सब चलने का डेरा है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अब क्या है, क्या मिलेगा? जब आपने इतनी मेहनत पर दौड़ धूप करके कुछ नहीं पाया, तो अब क्या, अब तो कहीं दौड़ना धूपना मेहनत भी नहीं। अब तो दिन की घड़ियां गिने जा रहे हैं कि जल्दी वक्त आ जाए, निकल चले जाए, इसलिए कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे काम न बच्चा आने वाला, न बच्ची, कोई काम नहीं आता, न रिश्तेदार, न भाई। तुम आज मरो, कल मरो, सुबह मरो, शाम को मरो, कुछ नहीं है, रोते चिल्लाते रहो कि हमने इतनी मेहनत की इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके लिए, और आज हमारे लिए कुछ नहीं। तो तुम सब अपना अपना कर्जा ले रहे हो, दे रहे हो, उसको दिया है वो ले रहे हो, और उसको उसने आपको दिया तो वो ले रहा। ये कर्जे के सब संबंध है, बिना कर्जे के संबंध नहीं होता। कर्जा रहेगा लेने देने का तो कर्जा तो संबंध हो जाएगा। जिसको आप जानते नहीं 2 मिनट में संबंध हो जाता है कि हमारा ये रिश्तेदार, हम इसके रिश्तेदार, वो लेते देते रहो, और जब आपको ठग लेंगे तो कहोगे हमको ठग लिया। ठगा रहा नहीं कुछ भी, वो तो लेने देने का उसी तरह का हिसाब किताब था, तो उसने अपना ले दे लिया, और अब आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, ठग लिया। तो
तो फिर रिश्तेदारी किस बात की, दुश्मनी हो गई, बहुत झंझट में फंसे हो। महात्मा मिलेंगे तभी निकलना होगा, नहीं निकल सकते हो। तो अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, बोलो। स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी हाई बैठा। और वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई संतों ने तो अपनी आंखों से देखा, तो तुलसी ने तो अपनी आंख से देखा निज आंख से। जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, वो थर्ड आई उठते उन्होंने देखा अपने आंख से। और वही कहेंगे तो कहते हैं जो हमने देखा वो संतों ने भी देखा। ऐसा नहीं है कि हमको भी तो संतों ने दिखाया, तो हमने जो देखा अपने जीवन में वो पिछले जो संत आ गए उन्होंने सबने देखा। तो जो कोई भी आएगा देखेगा वो कहेगा ये रास्ता मालिक के पाने का है। बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि महु सुनाई। तो जी कहते हैं कि भाई कोई भी संत जितने भी आए उन्होंने जो कुछ भी मतलब ये कहा वो सत्य कहा, और मुझे जो कुछ मिला तो मैंने भी तो संतों के चरणों में माथे को रखा, उनके चरणों में मत्था टेका और उनसे दया और कृपा उनसे मिली। मैंने भी तो उन्हीं की कृपा से पाया, और मुझे किसी ने दिया, संतों ही से पाया। तो उनकी कृपा हो गई, मैंने अब सब कुछ उनको दे दिया। उनकी दया कृपा हो गई तो मुझको भी देखने को मिला। वही जो उन्होंने देखा है, जो हमको दिया, वही हम भी कहते हैं, हम भी वही कह रहे, कोई और बात नहीं। बोलो। अब जीवन का कहूँ निबेरा, जाते मिटे भरम बस बेरा। तो समझ महाराज कहते हैं जीव का छुटकारा इस भरम से कैसे होगा, ये भ्रम ही है। जिसमें आप उलझे वो भरम है, क्योंकि इसमें कोई चीज तो सत्य नहीं है। चाहे धन कमाओ, चाहे जन कमाओ, चाहे ये कमाओ, चाहे वो कमाओ, चाहे हीरे कमाओ, तमाम सब चीजें करो, लेकिन ये सब का सब भ्रम है। इसमें से कोई चीज जो कहते हो कि हमारी है, उसमें कुछ नहीं आती। जो कुछ नहीं है वही भ्रम है। उसी को आप मान रहे हो कि हमारी, वो कहता नहीं है। तो कहते हैं इनका भ्रम, यानी किस तरह से छूटेगा, कौन इसको छुड़ाएगा। जो अपनी आंखों से देखेगा वही, और संतों ने जो कुछ देखा है उन्हीं की कृपा से मुझे भी मिला। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब जीवों का छुटकारा कैसे होगा, ये यहाँ से कैसे निकल को घर को जाएंगे, क्योंकि घर से तो आ गए, उसने तो दया करके भेजा दे ही है, उसको रचना करना था, उनकी रचना हो गई और आपको देना था। किसी की सेवा के बस होकर के तो आपको दे दिया, और उसने आप मालिक से मांग लिया, और मांगने के बाद में यहाँ ले आया, यहाँ ले आकर के उसने बता दिया कि ये सब चले गए तो हम राज किस पर करेंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो कोई नहीं, तो इनको जल्दी से रोको। तो रोकने राखने का ये भरम पैदा कर, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, सब है, रिश्तेदार है, बच्चे है, ये, लेकिन है कोई किसी का नहीं। बना लो सब कुछ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम छोड़ दो इनको, ये छोड़ दे आपको, कोई कुछ नहीं। ये भरम है कि तुम इनके लिए रो रहे, चिल्ला रहे, आंसू आ रहे, वही आंसू अगर मालिक के दर्शन दीदार के लिए तुम बाओ तो मिल जाए। उसके लिए एक आंसू नहीं जिंदगी में कि मालिक मुझे अपना दर्शन दो। अगर ये तुम एक आंसू भी गिराते तो उसका रास्ता तुम्हारे लिए बनता। तो रास्ता तो आपने चलने का बनाया नहीं, और बस इसके लिए रोते चिल्लाते रहे, ये मिल जाए, ये है वो, ये दुखी है वो है। अभी एक माता आई, बोली कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं छोटा सा कह ले, पूरा जवान था। तो क्यों चिल्लाती हो? अरे बच्चा होगा, चलाएगा, तुम सब्र करके बैठो, सब्र शांति करके बैठो, ये भरम है। अरे यहाँ कौन किसका भाई, कोई लूट रहा है, कोई मतलब छीन रहा, जबर रहा, झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा, भरम तो नहीं, इसमें कुछ मिला किसी को? यही चीज आती है। बोलो। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सतगुरु पद
कहते हैं इस जीव की मुक्ति जो आया है मानव शरीर में, जो 84 में नरकों में आया है उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा ये रूह आई है, ये इसमें इस जीव की गति कब होगी? जब उसको सतुर मिल जाएगा उस मालिक को प्राप्त करने वाला, तब। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इस जीव की गति अब नहीं हो सकती है। समय अपना पूरा करके और तुम चले जाओ कर्मानुसार भोगो।